नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना एक और नई कहानी के साथ लास्ट स्टोरी राजा भोज और सत्यक की हमने सुनी, जिसमें बताया गया कि लोग प्रसिद्धि पाने के नज़रिए से जो काम करते हैं उसे पुण्य समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो काम निस्वार्थ भाव से किया जाए वही पुण्य में गिना जाता है। और हमने हज़ारों बार देखा है कि लोग अखबारों में, न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया में आने के लिए दिखा तो देते हैं कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों की गरीबी दिखाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जाकर के दान देना दिखाते हैं क्या, लेकिन क्या वो सचमुच में पुण्य होता है? दिल से सोचने वाली बात है। ऐसे काम पुण्य में नहीं होते हैं, बल्कि असली पुण्य तो वो होता है जो हृदय से की गई सेवा से उपजता है, फिर वो चाहे हज़ारों लोगों की सेवा की गई हो या सिर्फ एक आदमी की। राजा भोज का इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और उसके बाद से उनकी पूरी कायाकल्प हो गई। उसके बाद उन्होंने जो भी डिसीजन लिए वो अपनी बुद्धि से लिए, लोगों की सेवा के लिए, निस्वार्थ भाव से लिए। उसी का फल था कि उन्होंने बहुत पुण्य कमाया और उनकी चर्चा आज तक भी है। उसी से रिलेटेड एक और स्टोरी है, ये भी बहुत हृदयस्पर्शी कहानी है, जो इसको सुन कर या पढ़कर एक बार इंसान ज़रूर सोचता है कि क्या सचमुच में ऐसा है। मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जैसा भाव हमारे मन में होता है वैसा ही भाव सामने वाले के मन में होता है। और इसी संबंध में राजा भोज से संबंधित एक ऐतिहासिक घटना है। कहते हैं एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। व्यापारी को देखकर राजा के मन में भाव आया कि इस व्यापारी का सब कुछ छीन लेना चाहिए। और फिर उसके जाने के बाद राजा ने सोचा, मैं प्रजा की हमेशा न्याय देता हूँ, आज मेरे मन में ये अन्यायपूर्ण भाव क्यों आ गया कि व्यापारी की संपत्ति छीन ली जाए। राजा ने अपने मंत्री से सवाल किया। मंत्री ने कहा, इसका सही जवाब कुछ दिन बाद दे पाऊंगा। राजा ने मंत्री की बात स्वीकार कर ली। मंत्री जी बहुत ही विलक्षण बुद्धि के व्यक्ति थे। वो इधर उधर जाकर के समय बर्बाद नहीं करा। वो सीधा व्यापारी के पास गए, उन्होंने उससे दोस्ती करी और फिर उससे पूछा कि आजकल आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आप तो बहुत मुनाफे वाला चंदन का व्यापार करते हैं, फिर दुखी क्यों हैं? इस पर वह व्यापारी बोला कि मैं धारा नगरी के सहित और कई नगरों में चंदन की गाड़ियों लेकर फिर रहा हूँ, लेकिन इस बार चंदन की बिक्री नहीं हुई और मेरा सारा पैसा इस चंदन में फंस गया है। अब नुकसान होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। व्यापारी की बात सुनकर मंत्री ने कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है क्या? तो व्यापारी ने हंसकर कहा, एक रास्ता है, अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक जाएगा। उसने ये बात मजाक में की, लेकिन जो व्यक्ति के मन में होता है वही बात वो मुंह पर लेकर के आता है। मंत्री को राजा के प्रश्न का उत्तर भी मिल गया था। उसने कहा उससे, व्यापारी से, ऐसा करो, तुम कल से राज दरबार में राजा के भोजन पकाने के लिए एक मन यानी 40 किलो लकड़ी चंदन की दे दिया करो और नगद पैसे साथ के साथ ले लिया करो, शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। ये सुनकर व्यापारी बहुत ही खुश हो गया। अब वो राजा की लंबी उम्र की कामना करने लग गया। एक दिन राजा की राजसभा चल रही थी। व्यापारी दोबारा राजा जी को दिखाई दिया। उसे देखकर राजा जी सोचने लगे, कितना आकर्षक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को क्या इनाम दिया जाए। और फिर राजा ने यही बात मंत्री को बताई और उनसे पूछा कि मैंने आपसे एक सवाल किया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन खैर, आज जब मैंने उस आदमी को दोबारा देखा तो मेरे मन के भाव बदल गए। पता नहीं आज मैं इस पर खुश क्यों हो रहा हूँ और उसे इनाम भी देना चाहता हूँ। मंत्री को तो जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। उसने समझाया, राजन, दोनों ही प्रश्न का उत्तर आज दे रहा हूँ। जब ये पहले आया था तब अपनी चंदन की लकड़ियों का ढेर बेचने के लिए आपकी मृत्यु के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब यह रोज आपके भोजन के लिए 1 मन लकड़ियाँ देता है, इसलिए अब यह आपके लंबे जीवन की कामना करता है। यही कारण है कि पहले आप इसे दंडित करना चाहते थे और अब आप इसे इनाम देना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या सीखा इस कहानी से? हमारी जैसी भावना होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन में पड़ने लगता है।
जैसा हम सोचते हैं वैसी ही परिस्थितियां हमारी ओर आकर्षित करती हैं। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम दुख के बारे में सोचेंगे तो दुख वाली परिस्थितियां हमारे सामने आती ही जाएंगी, और अगर हम खुशी के बारे में सोचेंगे तो खुशी की सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी। ये बहुत ही याद रखने की बात है। हमारी जैसी सोच है वैसे ही लोग अब भी हमें मिलेंगे, और यही इस जगत का नियम है, यूनिवर्सल रूल। जैसे हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। और यहाँ पर कुछ देर रुककर सोचने की भी ज़रूरत है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि स्टार्टिंग में ही कि ये कहानी सुनकर दिल को एक बात झंझोर जाती है, और हम ये खुद सोचने पे मजबूर होते हैं कि जो लोग हमारी बुराई करते हैं, क्या हम उनके बारे में बुरा सोच रहे थे इसलिए वो हमारी बुराई कर रहे हैं, या फिर जो लोग हमारी अच्छाई करते हैं हम उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते हैं, ट्रायल कर लेते हैं। शायद ये कहानी सही हो सबके लिए कि किसी के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, देखते हैं कितने दिनों में वो इंसान भी हमारे प्रति पॉजिटिव होता है। सो इस कहानी के साथ आज के लिए विदा दीजिए, और कल फिर एक और नई कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।